What is corrosion? Explain the factors affecting corrosion and describe the methods used to prevent corrosion. corrosion क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि corrosion को इफेक्ट करते हैं और ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसका यूज़ करके हम corrosion को रोक सकते हैं. देखते हैं इसका आंसर. corrosion, the process of slow deteriorations of metals due to the presence of oxygen, moisture or chemical substances like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. is known as corrosion. यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की वजह से या मॉइस्चर की वजह से या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मेटल का धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होना. डिटेरियोरेशन मीन्स क्या होता है? मेटल का जो क्वालिटी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होना, कम होना या मेटल का टूटना, ब्रेकडाउन होना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, देखते हैं. इसमें पहला आएगा नेचर ऑफ मेटल. हायर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, फास्टर इज इट्स कोरोजन. मेटल जितना अधिक रिएक्टिव होगा उसमें उतना ही ज़्यादा तेज़ी से कोरोजन होता है. मीन्स रिएक्टिव मेटल में सबसे ज़्यादा कोरोजन होता है और यदि मेटल कम रिएक्टिव रहेगा तो उसमें कोरोजन भी कम होगा. इसमें सेकंड में है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. इन मेटल्स प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज मेक स्मॉल कोरोजन सेल्स बाय व्हिच रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेस. यदि मेटल में इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज मीन्स मेटल के साथ साथ कोई दूसरा भी एलिमेंट है, तो इस प्रकार से मेटल जो है एक छोटा सा कोरोजन सेल बन जाता है और इसकी वजह से कोरोजन का जो रेट जो है, कोरोजन का जो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. मीन्स यदि मेटल में इम्प्योरिटीज होगा तब इसमें तेज़ी से कोरोजन होगा और यदि मेटल में इम्प्योरिटीज नहीं होगा तब इसमें कोरोजन भी बहुत ही कम होगा. इसमें थर्ड में है नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर. इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide gases increase the rate of corrosion. यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, सॉल्ट होगा या इम्प्योरिटी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यदि होगा तब इन सभी की वजह से कोरोजन का जो स्पीड जो है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है. मीन्स इन सभी की वजह से कोरोजन तेज़ी से होगा. इसमें फोर्थ में आएगा डिस्टॉर्शन इन मेटल्स. डिस्टॉर्शन मीन्स क्या होता है? यदि मेटल का जो शेप जो है यदि वो चेंज होता है, मीन्स बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तब क्या होगा देखते हैं. द कोरोजन ऑफ मेटल्स विथ स्मूथ एंड प्लेन सरफेस इज लेस देन बैंड्स विथ रफ एंड ट्विस्टेड सरफेस. यदि मेटल बैंड से मुड़ा हुआ है और खुरदरा है तब इसमें प्लेन और स्मूथ सरफेस के अपेक्षा ज़्यादा कोरोजन होता है. मीन्स बैंड और रफ सरफेस में ज़्यादा कोरोजन होता है. बिकॉज एट द बैंड्स द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स हैव स्ट्रेंथ्स. क्योंकि मेटल जहाँ पे बैंड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, वहाँ का एटम और मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मीन्स तनाव में रहते हैं और इसी एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से वहाँ पे तेज़ी से कोरोजन होता है. इसके बाद है द मेथड्स यूज टू प्रिवेंट कोरोजन आर एज फॉलो. ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसका यूज़ करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं, देखते हैं. इसमें फर्स्ट में आएगा पेंट्स और ग्रीस शुड बी अप्लाई ऑन मेटल्स. मेटल को कोरोजन से रोकने के लिए हम मेटल के ऊपर में पेंट और ग्रीस को हम लगा सकते हैं. इसमें सेकंड में आएगा लेयर ऑफ ऑयल शुड बी अप्लाई ऑन मेटल्स. इसी प्रकार से मेटल को कोरोजन से रोकने के लिए हम मेटल के ऊपर में ऑयल का लेयर लगा सकते हैं.
इसमें थर्ड में आएगा ए कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ अदर एक्टिव मेटल शुड बी अप्लाई ऑन मेटल्स। जिस भी मेटल को हमको कोरोजन से बचाना है उस मेटल के ऊपर में हमको उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल का लेयर का कोट कर सकते हैं। मीन्स उस मेटल के ऊपर में एक्टिव मेटल के लेयर को हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम मेटल को कोरोजन से रोक सकते हैं।